कामयाब होने के लिए आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ता है मित्रों। दुनिया तो आपके पीछे तब आती है जब आप कामयाब होने लगते हो। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपका 2025 सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 15 सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, या नौकरी जॉब को लेकर के, या व्यापार बिजनेस को लेकर के, यह सभी प्रकार की हम बातें करने वाले हैं। आपके लिए पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि गोचर ग्रहों के माध्यम से चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग वर्तमान में जो आपकी चंद्र कुंडली बन रही है, आपके लग्न भाव में राहु बैठे हुए हैं। और हाँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात, जो कि ये चंद्र कुंडली है, ये सभी के लिए तो है, लेकिन जिनकी स्वयं की लग्न कुंडली होती है उससे उनको सटीक जानकारी मिल पाती है। यह जैसा कि कुंभ राशि वाले करोड़पति भी हो सकते हैं और करोड़पति भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से यह जानकारी सब पर लागू है, लेकिन आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए, सटीक आप किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी लग्न कुंडली दिखवा सकते हैं। आपको उससे पूर्ण रूप से पूरी जानकारी मिल जाएगी। या वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, या जॉब, करियर, या संतान, या शिक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, तो आपको ज्योतिषीय समाधानानुसार आपको पूर्णतः जानकारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर है ही, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मित्रों। जैसा कि आपके चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग लग्न में आपके राहु विराजमान हैं और सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं, और आपके अष्टम भाव में आपके मंगल विराजमान है, और पंचम भाव में यानी कि शिक्षा पढ़ाई का जो भाव है, या सुख शांति का भाव है, उस भाव में, पंचम भाव में, पुत्र भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके धन भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो आपका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, या व्यापार को लेकर के, यह सभी प्रकार की बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, 15 सितंबर से पहले आपके, यदि आप कहीं दूर ड्राइव में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी के साथ में, फैमिली के साथ में, या अपने दोस्त यार मित्रों के साथ में, तो हो सकता है कि उसमें आपके कुछ चोट लगने की संभावना है। तो उस समय आपको सावधानी से जाना है, सावधानी से आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि उस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको चोट आदि से पीड़ित होना पड़ सकता है। 15 सितंबर के बाद में यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, या कोई नया कार्य आरंभ करना चाह रहे थे, तो आप 15 सितंबर के बाद में उसको आरंभ कर सकते हैं, या वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आपको रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 15 सितंबर के बाद में बुध आपके उच्च राशि में हो जाएंगे, तो आपको अच्छा शुभ फल प्रभाव डालेंगे आपके जीवन में। आपके किसी भी कार्य को वो उन्नति के स्थान तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। दूसरी बात, आपके अष्टम भाव में मंगल बैठ करके, जो 15 सितंबर से पहले मंगल बैठ करके आपके सिर में चोट आदि भी पहुंचा सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त करा सकते हैं। यदि आप कहीं ड्राइव में जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से आपको ड्राइव करना है, क्योंकि आपके जो मंगल है वो मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो वह आपको चोट पहुंचा सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं।
यदि आप का किसी से लड़ाई या झगड़ा हुआ था तो 15 सितंबर से पहले उन लोगों से आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उस समय आपको हानि हो सकती है, खतरा हो सकता है आपको, यानी कि शारीरिक संबंधी दुख हानि हो सकती है। पूर्ण रूप से यदि स्वास्थ्य के लिए बात करें, सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा, तो 15 सितंबर के बाद में आपका कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में। यदि आप रिलेशनशिप में हैं या दाम्पत्य जीवन में हैं या आपका विवाह हो चुका है, तो आपके जो 15 सितंबर से पहले कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। तो लेकिन उसमें आपको ही कंट्रोल, अपने आप को ही सामंजस्य बना करके चलना है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको क्रोध शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। तो अपने क्रोध को शांत करके रखना है, नहीं तो आपका बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है, बनी हुई बात बिगड़ सकती है, रिश्तों में भी फूटन पड़ सकती है, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं आपके। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने क्रोध को कंट्रोल करके चलना है आपको। दूसरी बात मित्रों हम कर लेते हैं, यदि आप किसी व्यापार या क्षेत्र में इन्वॉल्व करना चाहते हैं या कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत आप सोच समझ करके कदम उठाइएगा। और 15 सितंबर के बाद में आपके बुध उच्च के हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा भाव में, पुत्र भाव में, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वह आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। 15 सितंबर के बाद में आप वह कार्य आरंभ कर सकते हैं, आपको उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन यहीं पर देखा जाए कि जैसा कि उपाय, शनि के लिए उपाय, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपकी उतरने वाली है, तो इस समय तो आपका जो जो आपका समय है उसमें आपको हलचल दिखाई पड़ रही होगी। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपका मन विचलित रहता होगा, पढ़ाई में विशेष रूप से आपका मन नहीं लग पा रहा होगा। और यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अशांति देखने को मिलेगी। लेकिन 15 सितंबर के बाद में यह सब कुछ ठीक होने वाला है। तो कुछ उपाय भी हम आपको बता देते हैं, जैसा कि कुंभ राशि वाले यदि आप जातक हैं तो आपको विशेष रूप से 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो एक छोटा सा उपाय जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको काली उड़द की दाल को पीस करके उसको आटे में मिला करके और उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके आपको मछलियों को खिलाना है। आपको कौओं को दाना चुगाना है, पक्षियों को भी दाना चुगाना है, गाय को चारा आदि खिलाना है। और आपको हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए या तो किसी शनि मंदिर में जा कर के जला दीजिए। क्योंकि मित्रों, जो ये नवग्रह हैं, नवग्रहों का जातक के यानी कि हम सभी के ऊपर, जीव के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। यदि इनकी कुदृष्टि या इनकी वक्र दृष्टि, यानी कि शनि की वक्र दृष्टि तो बहुत ही हानिकारक होती है। यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में या आपकी चंद्र कुंडली में यदि ये उल्टे चलने लगे, ये प्रभाव उल्टा डालने लगे, तो आपका जीवन एक प्रकार से नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है और इनका समयानुसार इनका उपाय भी करते रहना है। शनि की भी पूजा करनी है आपको। सभी ग्रहों का आपको समयानुसार, कुंडली के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार उनका उपाय भी समयानुसार करते रहना है, क्योंकि इनका विशेष रूप से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि आपको जानना है तो आप कुंडली दिखवा करके देख सकते हैं कि इस समय आपकी कुंडली में किस ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, उसमें आपको पूर्णतः जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये जानकारी जो है आपको हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यानी कि गोचरस्थ ग्रहों के अनुसार। ये ग्रह बदलते रहते हैं, कुछ ग्रह महीनों में बदलते हैं,
कुछ ग्रह साल में बदलते हैं, इसलिए कुछ ग्रह तो यानी कि चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही बदल जाता है, अपनी राशि चेंज कर लेता है। तो इसलिए मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से ये सभी बातें ध्यान में रखने की हैं, तभी आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।